सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब दिया जा रहा है कि परिवार से पूछो। छात्रा हॉस्टल में थी, कॉलेज में थी, छात्रों के साथ किस तरीके का व्यवहार आपके सामने है। बीच सड़क बवाल, गुस्से में छात्र। ये हंगामे की तस्वीर ग्रेटर नोएडा के नामी यूनिवर्सिटी की है, जहां सिस्टम से हारकर एक लड़की ने फांसी लगाकर अपने जीवन को खत्म कर दिया। मुझे मेरी बेटी ने जो 5 लोगों ने मारा है, मुझे फांसी की सजा चाहिए। उन बंदों को जब तक फांसी नहीं होगी तब तक मैं नहीं हिलूंगी, ना मैं अपनी बेटी लेके जाऊंगी। मुझे यहाँ पे इंसाफ चाहिए। इंटेलिजेंट थी, पढ़ाई में वीक नहीं थी। बहुत सारे बच्चों का कुछ नहीं हुआ, पूरा काम पर उनको उसको पर्सनल है ना हिट करना था, क्योंकि वो अपोज कर देती थी बहुत सारी चीज़ों को। जब वो किस तरह की चीज़ों को अपोज करती थी? जब उनने बोला कि आपके साइन नहीं है तो बोला आप मिला लो, तो वो उस चीज़ को या कुछ बोलते तो वो अपोज कर देती थी कि नहीं है, ये ऐसा नहीं है, जो आप बोल रहे हो गलत है। बच्ची को इतना टॉर्चर किया कि वो मजबूर हो गई अपनी हत्या लेने पर। कितना बुरा वो दृश्य होगा, रूह कांपती। आज वो माँ तड़प रही है अपनी उस बेटी के लिए। यूनिवर्सिटी में बीडीएस सेकंड ईयर की छात्रा ज्योति ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली, और इस सुसाइड के पीछे की वजह जो सामने आई है वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। ज्योति ने हॉस्टल में सुसाइड किया, सुसाइड से पहले नोट भी छोड़ा। सुसाइड नोट में 2 प्रोफेसरों पर गंभीर आरोप लगाए, दोनों प्रोफेसरों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतका के साथी छात्रों ने हॉस्टल परिसर में जमकर हंगामा किया और कहा कि ज्योति लंबे समय से तनाव में थी। चाहे जिसकी भी गलती हो उसको कड़ी भाव से निलंबित कर दिया गया है, और प्रो वाइस चांसलर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित भाव से निलंबित कर दिया गया है, और प्रो वाइस चांसलर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। इनके रिपोर्ट आने के बाद जो भी आरोपित होंगे उनको कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं माहौल गरमाने के बाद यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई करते हुए दोनों प्रोफेसरों को सस्पेंड कर दिया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपित 2 व्यक्तियों को पूछताछ से हिरासत में लिया गया है। छात्रों का शारदा यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर काफी आक्रोश था, जिन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिस यूनिवर्सिटी में सपने संवरने थे वहां अब मातम पसरा है, जहां भविष्य लिखा जाता है, वहां एक छात्रा ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। क्या पढ़ाई के मंदिरों में अब डर का माहौल पनप रहा है? क्या मानसिक उत्पीड़न को लेकर कोई ठोस सिस्टम बनेगा? और सबसे जरूरी, क्या इस छात्रा को इंसाफ मिलेगा? फिलहाल यूनिवर्सिटी में सन्नाटा पसरा है, गुस्सा उबाल पर है और न्याय की मांग तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े कई राज अब सामने आ रहे हैं। 5 आरोपियों को बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार अब कर लिया है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम कल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंच गई थी। बिहार पुलिस ने कुछ गैंग से पूछताछ की थी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर आप देखिए उन 5 आरोपियों की जो अस्पताल में पिस्टल लहराते हुए गए थे। उसके बाद बिहार की पुलिस प्रणाली पर कई सवाल खड़े हुए थे। 5 ही तस्वीरें जब बाइक पर जश्न मनाते हुए ये सभी आरोपी निकले थे मर्डर को अंजाम देने के बाद। फिर उसके बाद अस्पताल में जब ये घुसे उस दौरान की ये तस्वीरें जब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ये तस्वीरें बंगाल की जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और ये तस्वीर चंदन मिश्रा की जिनकी इन आरोपियों ने गोली मारकर हत्या की, और सड़क पर कैसे इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की प्लानिंग की गई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के अस्पताल में हुआ गोलीकांड इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस ड्रामेटिक अंदाज में अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया था, उसी ड्रामेटिक अंदाज में पुलिस ने अब इन अपराधियों को पकड़ा है।